हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी एसएसटी। तो आज का जो है चैप्टर 10th क्लास की एनसीईआरटी से है और 4th नंबर का चैप्टर है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहले ये है ये पहले इसमें क्या है कि राजनीतिक दल का अर्थ है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल वो होते हैं, एक मतलब विचारधारा होती है, एक विचारधारा, जैसे कि एक कांग्रेस हो गया, जैसे कि भाजपा हो गए। तो इस तरह से शक्तिशाली एक विचारधारा होती है और जो मतलब जो एक अपना समूह बना लेते हैं, एक संगठन अपना बना लेते हैं और फिर एक संगठन बनाकर चुनाव लड़ते हैं और मतलब अपना एक उद्देश्य हासिल कर लेते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल का अर्थ होता है कि एक विचारधारा के लोग जो एक गुट बना लेते हैं, अपना एक दल बना लेते हैं और फिर राजनीति में एक सत्ता के रूप में सामने आते हैं। फिर राजनीतिक दल के नेता कौन कौन, राजनीतिक दल के अंग कौन कौन से होते हैं? पहला तो उस राजनीतिक दल का एक नेता होता है पर्टिकल, फिर उसमें सदस्य होते हैं। नेता होता है, एक पर्टिकुलर नेता हो जाता है इन सदस्यों का। फिर इनका एक अनुयायी या संपर्ककर्ता होता है। 3 तरह से राजनीतिक दल के अंग होते हैं। फिर राजनीतिक दल के कार्य, तो इनका क्या है कि इनका कार्य है, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की व्यवस्था करना और संविधान की रचना करना और चुनावी जो राजनीति है उसमें हिस्सा लेना और सरकार का संगठन करना तथा संचालन करना। तो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है कि लोकतंत्र की एक, जैसे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो गए, तो नरेंद्र मोदी जो है वे भाजपा के सदस्य हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपने संविधान के अकॉर्डिंग जो है सरकार का वे संचालन कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं कि शासक दल। तो शासक दल कौन सा होता है कि चुनाव जीतने के बाद जो है सरकार का गठन और संचालन करने वाला दल क्या होता है? शासक दल कौन होता है कि चुनाव होते हैं हमारे देश में और चुनाव में जो भी बहुमत दल का नेता होता है वह शासक बन जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या होता है, वह मतलब सरकार का जो है संचालन करता है। फिर होता है विरोधी दल। विरोधी दल कौन होता है कि एक दल तो जीत गया, जैसे कि भाजपा जीत गए, फिर उसका विरोधी दल हो गया कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या होता है, जो मतलब एक तो बहुमत दल से जीत जाती है सरकार, उसका नेता बन जाता है। फिर दूसरा दल जो उससे कम वोट प्राप्त करता है तो वो हो जाता है उसका विरोधी दल। और विरोधी दल का कार्य क्या होता है कि जो सरकार बनी है जिस दल की, उसमें उसके क्या कमियां हैं, क्या अच्छा कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उसकी मतलब आलोचना करना और एक सही मार्गदर्शन पर भी सरकार रहती है, जो मतलब कमियां निकालने वाला दूसरा पक्ष होता है। फिर एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली क्या है? यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है राज्य और केंद्र दोनों का ही एक ही शासक होता है। तो यहाँ मतलब क्या होता है कि राजनीतिक दल, ये रहा पंजीकृत राजनीतिक व्यवस्था, जिस देश में केवल एक ही पंजीकृत राजनीतिक नेता हो जाए, जैसे कि चीन हो गया। तो चीन यहाँ पर क्या है, यहाँ राज्यों का अलग और जो है केंद्र का अलग 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 नहीं है नेता, यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति शासन करता है, एक ही व्यक्ति का शासन होता है। राज्य और स्टेट में और केंद्र में अलग अलग शक्ति का विभाजन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक ही आदमी पूरे देश का जो है संचालन करता है। फिर आ जाती है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय क्या होता है कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर 2 दल हैं। 2 दल कहाँ पर हैं? जैसे कि अमेरिका में 2 दल हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी। तो 2 ही यहाँ पर पार्टियाँ हैं, एक हारती है और एक जीतती है। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक द्विदलीय, बहुदलीय प्रणाली कहाँ पर है? ये भारत में है। भारत में जो है एक दल जीत जाता है, यहाँ पर भाजपा हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, यहाँ बहुदल हैं, बहुत सारे मतलब दल यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके बाद आ जाता है कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या होता है कि भारत के संविधान द्वारा निर्मित मतलब संविधान के अनुसार ही एक ऐसी संस्था होती है जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराती है, चुनाव करवाती है, संचालन करवाती है। तो एक जो है चुनाव आयोग, इसको नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के
काल में। तो ये क्या करवाती है, ये चुनाव की जो भी जिम्मेदारी होती है, सारी की सारी चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग द्वारा होती है। फिर राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है कि जैसे कि एक सरकार बन गई, एक सरकार हो गई, ये हो गया कि देश में एक उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। उत्तरदायी क्या होता है कि अंत में पूरे देश में जनता के प्रति वह जवाबदेही और कल्याणकारी सरकार के लिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। मतलब कहने की क्या बात है कि जैसे कि बहुमत दल का कोई नेता हो जाता है तो राजनीतिक दलों की हमें किस तरह से ज़रूरत पड़ती है। कोई दल बना दिया, उसका एक समूह बना दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री बना दिए, तो वे क्या होती है कि एक मतलब पूरी जनता का एक नेता हो जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए नरेंद्र मोदी। और वे क्या होते हैं, वे अपनी जो मतलब उनकी पर्सनली नहीं, वो जनता की जो सोच है उनके प्रति उसकी जवाबदेही होती है। पूरे देश के जो सत्ता है उसके प्रति उसकी जवाबदेही होती है। फिर आ जाता है गठबंधन। तो गठबंधन क्या होता है, गठबंधन होता है कि जैसे कि एक सरकार है, एक दल है, एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, इस तरह से हो गई। तो एक दल को जब पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता, 1/4 में से 1/2 पूर्ण बहुमत होता है। लेकिन अगर 1/2 किसी को पूर्ण रूप से वोट नहीं मिली तो वे क्या करते हैं, 2-3 जो होते हैं ये दल होते हैं, ये 2-3 दल एक साथ मिलकर अपनी जो है एक अलग ही सरकार बनाती है। जैसे कि यूपीए की हो गई और एनडीए की राज्य में सरकार हो गई। तो ये क्या है, एक गठबंधन का ही स्वरूप है। फिर आ जाते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो ये कौन से दल हैं, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारे यहाँ पर कांग्रेस हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, फिर बहुजन समाज पार्टी हो गई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई और आम आदमी पार्टी हो गई। इस तरह से 5-6 दल ये हमारे यहाँ पर है। फिर आ जाता है क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल क्या है कि जिनकी इकाइयाँ केवल एक ही राज्य में सीमित होती हैं। ये दल अपनी क्षेत्रीय पहचान के प्रति सचेत होते हैं। जैसे कि पंजाब में क्या है कि अकाली दल, जैसे कि जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही दल होता है, एक ही दल का नेता चुनाव लड़ता है। यहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि यहाँ पर एक ही दल है, एक ही दल का नेता यहाँ पर चुनाव लड़ता है और वो ही जीतता है। यहाँ दूसरी कोई भी दल नहीं होता। फिर क्या आ जाता है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। इनके लिए क्या होता है, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी चुनाव के दौरान चुनौतियाँ भी आती हैं। फिर क्या होता है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब पार्टियों के एक पार्टी है, एक पार्टी के जो लोग होते हैं उनमें एक तरह से आंतरिक लोकतंत्र यानी कि एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना, इस तरह की भावना आ जाती है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं कि वंशवाद का होना। वंशवाद जैसे कि कांग्रेस क्या है, वंशवाद के आधार पर चल रही है। फिर राजनीतिक दलों में पैसे और आपसी तत्वों की घुसपैठ। तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार ने कोई भी स्कीम वगैरह चला दी तो उसमें क्या होता है, ये पैसा बीच बीच में ही खा जाते हैं और जहाँ पूरी योजना तक अच्छी तरह से उस पैसे को नहीं पहुँचने देते। फिर विकल्पहीनता की चुनौती। फिर ये क्या होती है कि वहाँ पर इन्हें दूसरा विकल्प नहीं मिलता, हमें इसी पार्टी में रहना है, इस तरह से। फिर आ जाते हैं कि दल बदल। तो दल बदल क्या है कि यह एक विशेष निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाना। जैसे कि कहते हैं ना कि ये पर्सन कांग्रेस में था, इसने कांग्रेस की पार्टी छोड़ दी, अब ये भाजपा में चला गया। तो इस तरह से दल बदल वह कर देता है व्यक्ति। अब क्या है, दल बदल विरोधी कानून। तो ये संसद में 1985 में जो है दल बदल विरोधी कानून पास किया गया था। और यदि मतलब कोई व्यक्ति या सांसद चाहता है तो वह अपनी मर्जी से पार्टी अपनी बदल सकता है। 1985 के थ्रू जो है दल बदल विरोधी कानून
आया था। तो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जहाँ पर भी SST आती है वहाँ आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। थैंक यू गाइज।